Hello students, in this video I shall talk about an elementary school classroom in Islam, which is poem number 2 in your syllabus. This poem is written by Stephen Spender, who is a very great poet of England. He is not only a poet but an essayist and a journalist also. I am coming to stanza number 1. This poem has total 4 stanzas and it is very difficult to make a full length video in one attempt, so I will explain the whole poem word by word in 2 videos. In this video I will take first 2 stanzas and the next 2 stanzas I will take in the next video. Let's take first stanza. Far, far from gusty waves these children faces like rootless weeds. Far, far means far away, दूर दूर. दूर स्थित है ये स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम जो स्लम के अंदर है. ये फार अवे फ्रॉम गस्टी, गस्टी मीन्स पावरफुल. ये जो स्कूल है ये स्लम एरिया के अंदर जो समुद्र की सुंदर लहरें होती हैं उनसे बहुत दूर स्थित है. These children faces like rootless weeds, और इन बच्चों के जो चेहरे हैं उनके ऊपर जो बाल हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे वो वीड्स हों. वीड्स मीन्स ए वेस्ट प्लांट. वीड्स का मतलब होता है खरपतवार, जो पौधे होते हैं जो फसल के अंदर उग जाते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता. उसी प्रकार से इन बच्चों के चेहरे के ऊपर जो बाल हैं वो रूटलेस वीड्स की तरह से हैं. द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, और ये जो बाल हैं ये उनके चेहरों के ऊपर इस प्रकार से हैं जैसे कि वो रूटलेस वीड्स हों, खरपतवारों, और उनके जो चेहरे हैं वो पीले पड़े हुए हैं. द टॉल गर्ल विद वेटेड डाउन हेड, वहाँ पर एक बच्ची बैठी हुई है जो टॉल है लेकिन उसका सिर है वो बहुत ज़्यादा वेटेड है, बहुत ज़्यादा हैवी है, भारी है, और वो अपने भारी शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रही क्योंकि दिस गर्ल हैज़ ए वेरी बिग हेड ऑन हर shoulders and she is unable to control the movements of her head. ये लड़की है वो अपने शरीर भारी अपने भारी सिर को कंट्रोल नियंत्रित नहीं कर पा रही है क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है, इसका विकास है वो सामान्य विकास है वो नहीं है. द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आई, इसके अलावा एक दूसरा बच्चा है जिसकी छोटी छोटी एक चूहे की तरह से छोटी आंखें हैं. चूहे की आंखें हैं वो छोटी होती हैं, वैसे ही इस बॉय की जो आंखें हैं वो छोटी हैं. वास्तव में जो बड़ी बड़ी आंखें होती है वो सुंदरता का प्रतीक है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये बच्चा है वो बिल्कुल देखने में सुंदर नहीं है क्योंकि ये भूखमरी का शिकार है. द स्टंटेड अनलकी आयर ऑफ ट्विस्टेड बोन, और वास्तव में ये जो बच्चा है इसने अपने पिता से, आयर होता है उत्तराधिकारी होना, और अनलक्की है ये लड़का, इसकी किस्मत है वो अच्छी नहीं है क्योंकि इसको अपने पिता से एक बीमारी है वो मिल चुकी है और इसकी बोन्स है वो ट्विस्ट हो चुकी हैं, मुड़ चुकी हैं. रिसाइटिंग ए फादर्स गर्नाल डिजीज बीमारी होती है और ये गठिया की बात गर्नाल डिजीज को बोलते हैं, और इस बच्चे को अपने पिता से गठिया की जो बाह होती है उसकी जो बीमारी है वो उसको मिली है. हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और ये बच्चा अपने डेस्क पर बैठ कर के लेसन पढ़ रहा है. एट द बैक ऑफ डिम क्लास, एक अंधेरे कमरे के अंदर, डिम रोशनी वाले कमरे के अंदर. वन अननोटिस स्वीट एंड यंग, और ये बच्चा है वो वास्तव में यंग है और बड़ा ही स्वीट है. एंड अननोटेड, और नोबडी इज एबल टू वॉच दिस बॉय बिकॉज द क्लासरूम इज डिम, और इस लड़के को कोई भी देख नहीं सकता क्योंकि क्लास में अंधेरा है. हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, और ये बच्चा है वो एक सपना ले रहा है. ऑफ स्क्वेरल गेम्स के बारे में. इन ट्री रूम, एक पेड़ के अंदर
गिलहरी का जो खेल होता है उसके बारे में सपना ले रहा है अदर देन दिस, और ये उन बच्चों में से एक बच्चा है जो क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ है. नाउ कमिंग टू सेकंड स्टैंजा. ऑफ सोर क्रीम्स वॉल डोनेशन शेक्सपियर हैड. The walls of this classroom are the walls of the classroom are yellowish in color and they give the smell of sour cream. ये क्लासरूम जो है जहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, इसकी जो दीवारें हैं वो पीले रंग की हैं, वो उनका कोई रंग नहीं रहा है, और वो खट्टी स्मेल जो होती है, खट्टी क्रीम जो होती है, उसकी स्मेल है वो वहाँ से आ रही है. डोनेशन शेक्सपियर हेड. और इस स्कूल के क्लासरूम के अंदर विलियम शेक्सपियर जो इंग्लैंड के महान पोइट हैं उसकी तस्वीर है वो लगी हुई है, जो कि वहाँ पर डोनेशन दे करके किसी ने उपहार के रूप में उस शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर की तस्वीर को है वो लगाया गया है चित्र के रूप में, उसको सम्मान देने के लिए. Cloudless at dawn, civilized dome riding all city, and there is a map in the classroom in which there are different beautiful pictures of the world, and these pictures show the progress that the world has made. Belled flowerly Troyes valley, ये एक वैली घाटी की तस्वीर है वो लगी हुई है, वहाँ पर फूलों की तस्वीरें हैं वो लगी हुई हैं. ओपन हैंडेड मैप, एक मैप बना हुआ है और उसके अंदर ये सारी तस्वीरें हैं वो बना करके लगी हुई हैं, और ये तस्वीरें हैं वो दिखा रही हैं कि संसार ने कितनी तरक्की है वो की है. Awarding the world its word, and yet for these children these window not for map their word, and these children are only confined to their classroom, they cannot come out of that classroom. ये बच्चे अपनी क्लास तक ही सीमित हैं, ये बाहरी संसार के अंदर है वो बिल्कुल भी नहीं जा सकते. Where all their future painted with a fog, fog धुंध को बोलते हैं. And these children future is not bright, their future is in darkness. इन बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार के अंदर है, इन्हें कोई रोशनी है वो नहीं दिखाई दे रही. Their future is painted with fog means they are not certain about their future. इन बच्चों का जो भविष्य है वो बिल्कुल भी अंधकारमय हो गया है. क्या होगा उनके साथ ये निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता. In narrow streets sealed in with a lead sky, and their school is situated in a narrow, तंग गली के अंदर इनका जो स्कूल है वो स्थित है. and there is a lead sky, और ऊपर है वो एक प्रकार से जो आकाश है वो एक प्रकार से काले रंग का आकाश है वो दिखाई दे रहा है, जो कि उनके अंधकार में भविष्य की तरफ इशारा कर रहा है. फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्सिस एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड दीज चिल्ड्रंस आर अवे फ्रॉम रिवर्स, दे आर नॉट टेकन फॉर ए विजिट टू रिवर्स एंड कैप्सिस. और जो द्वीप होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, वहाँ पर इन बच्चों को दिखाया नहीं, वहाँ पर ले जाकर के इन द्वीपों को नहीं दिखाया जाता. इन बच्चों को, इनको नदियों के किनारों पर नहीं ले जाया जाता, इनको इस संसार की सुंदर सुंदर चीज़ें नहीं दिखाई जाती. एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड दीज चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू रीड गुड पोइट्री रिटन बाय द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द वर्ल्ड. और जो संसार के महान पोइट होते हैं, लेखक होते हैं, उनकी पोइट्री भी ये बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं. आई होप दैट स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड word to word explanation of the first two stanzas of the poem, and stanza number 3 and stanza number 4 will be explained in the next video. Thank you so much.